हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। ये चैप्टर है ट्राइंगल्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताता है हमें कि एडी और एबीसी जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है। एडी ये रहा और ये रहा बीसी। इसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि एबी पर, इस एबी पर ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो बताना है कि ये जो लाइन सीडी है AB को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना, मैं भी लिख देता हूं सारा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें पहला नंबर, मैं यहां नंबर 1 लिखता हूं, AD किसके बराबर दे दिया हमें, BC के। दूसरा बच्चों, इक्वल परपेंडिकुलर दिया है जो कि AB पर है। मतलब कहीं ना कहीं हम बात करेंगे परपेंडिकुलर हमें जो मिला है, एक लेंगे OAD, लिख देते हैं एंगल OAD किसके बराबर है, OBC, एंगल OBC किसके बराबर है, 90 डिग्री की। ये भी आपको क्या है, गिवन है, जो मैंने यहां पर लिख दिया, दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो 3 नंबर होते हैं उसमें बीच वाला नंबर जो है वो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जो डी है सपोर्ट में रहते हैं। जो बीच वाला जो एंगल है वही आपको बताता है कि उसकी वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है, 90। यहाँ बी देखिए लिखा हुआ है बीच में, मतलब बी की वैल्यू 90 है। थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आपको 3 नंबरों में किसी एंगल की वैल्यू मिलती है तो बीच वाला नंबर कंसीडर कीजिए, ये ध्यान रखना है। सॉरी। अब हम आते हैं इसके बाद प्रूफ में। प्रूफ में बच्चों क्या होगा, प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट AB। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना है कि O से A जाएंगे और O से B जाएंगे तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब OB इज इक्वल टू क्या बच्चों, प्रूफ करना है OA। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन कंडीशन प्रूफ पे। तो यही तो है फिर प्रूफ करने वाला क्या सिस्टम कैसे रहेगा। तो चलिए हम दो ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं OBC, ट्राइंगल लेते हैं OBC, इन ट्राइंगल OBC। एंड जैसा यहां लिया है वैसा यहां पर O के बाद हम कहां गए, 90 पे। तो O से कहां जाएंगे, 90 पे, तो OAD ले लेंगे। चलिए OAD लेके हमने खत्म कर दिया। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, ये लीजिए। अब क्या है, इन दो ट्राइंगल में हमें 3 चीजें ढूंढनी है। तो चलिए सर्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्चिंग। सबसे पहले देखेंगे तो ये BC दिया हुआ है, B से C, तो यहां पर कहां से जाएंगे, A से D। तो BC इज इक्वल, दिया हुआ है, ये दिया हुआ BC किसके बराबर हो गया बच्चों, AD के। हम लिख देते हैं गिवन। चलिए ये वाली बात ठीक है। दूसरा दिया हुआ है OBC, OBC किसके बराबर है, OAD के। ईच 90 डिग्री लिख दीजिए, ईच 90 डिग्री। चलिए तीसरी कहानी जो है वो थोड़ी हमें सोचनी पड़ेगी क्योंकि तीसरी कहानी तो यहां दिख नहीं रही है। तो हम चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, लाइन एंड एंगल्स में, जहां पर मैंने आपको इसके सबके कॉन्सेप्ट बताए थे। आप वीडियो सर्च कीजिएगा GSM क्लासेस में, GSM ग्रुप, GSM सर में, कि कैसे हम इसके एंगल्स को बताते हैं। जिसमें हमने बताया था कि हमें अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है तो वो एंगल होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें बाकी कहीं भी कोई इक्वल नहीं दिखेगा, हम क्या करेंगे, अब इस वाले दो एंगल को इक्वल कर देंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं लिख देता हूं BOC, एंगल BOC मतलब 90 से गए O पे, तो 90 से जाएंगे O पे, AOD। तो एंगल AOD भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां पर लिख के इसको खत्म कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो हमको क्या क्या मिला है बच्चों, एक तो मिला है साइड, दूसरा मिला है एंगल, तीसरा भी मिल गया है एंगल। तो हम क्या बोलेंगे, AAS रूल वाला हम लोग यहां लगा देंगे। तो ट्राइंगल आ गया आपके पास कौन सा, OBC, कॉन्ग्रुएंस टू कौन सा आएगा, OAD। ट्राइंगल का साइन बना देते हैं। रूल कौन सा आ गया, AAS रूल लिख दीजिए, AAS क्राइटेरिया लिख दीजिए। जैसे ये दो इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बचा हुआ देखिए OB ये रहा,
इसमें क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा, तो लिख देंगे OB इज इक्वल टू OA। क्या वजह आएगी बच्चों, CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो सीधा लिख देंगे सो CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट्स AB। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।